वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर यादव फिजिक्स। तो चलिए आज हम फिर से ग्राफ पढ़ते हैं। कल भी हम ग्राफ पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन हम ग्राफ कल आप पूरा पढ़ा दिए थे। अब कल क्या प्रॉब्लम आया था मेरे साथ, आपका ना आधा वीडियो में क्या हुआ था, पूरा जो रिकॉर्ड किए थे आधा वीडियो में साउंड ही नहीं आता, ठीक है। तो चलिए हम फिर से ग्राफ को स्टार्ट करते हैं और आज हम पूरा कंप्लीट ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ का जितना भी टाइप होता है, तो आज क्या पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में सबसे पहले जानते हैं ग्राफ होता क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसके बीच में हमको क्या करना है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बीच में जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ। हम ग्राफ का फॉर्मूला क्या हो जाए, ग्राफ का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ relation between any two physical quantity, ठीक है। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर हमको रिलेशन दिखाना है, ठीक है, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर हमको रिलेशन दिखाना है, ठीक है, और उस रिलेशन को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, ग्राफ बोल देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, वाई एक्सिस और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस है। आप अक्सर देखे होंगे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखे होंगे, ठीक है। कभी भी आपको टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। अक्सर आप देखे होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ऐसा क्यों होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम क्यों मिलता है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ क्यों नहीं मिलता है। आप हमेशा देखेंगे जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, वाई एक्सिस पे रहता है। तो एक्स एक्सिस पे वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, एक्स एक्सिस पे वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं जो आप क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। और वाई एक्सिस पे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं जो क्या हो, डिपेंडेंट हो। वाई एक्सिस पे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं क्या, जो आपका डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रखना है जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। जैसे टाइम है आपका, ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये जो टाइम है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी ये वेलोसिटी है, ये टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज करते रहता है, टाइम पे आपका डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रखना है जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड नहीं करे, और वाई एक्सिस पे वैसे फिजिकल क्वांटिटी को रखना है जो डिपेंडेंट हो, जो दूसरे पे डिपेंड करता है। क्लियर। अब ग्राफ का टाइप पढ़ते हैं। जो सबसे पहले आपका टाइप आता है ग्राफ का, क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखिए हम आपको जितना भी ग्राफ का टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज ध्यान रखना है, आपका जनरल इक्वेशन, ठीक है। जो ग्राफ का जनरल इक्वेशन होता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो y है आपका y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका x है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यहाँ पे m है, m का मतलब क्या होता है, स्लोप। m का मतलब क्या होता है, स्लोप। और हम स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से बताए थे, ठीक है। और सी का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट। सी का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्लोप का वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, स्लोप का वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये आपका स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका स्लोप दिया हुआ है। स्लोप का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी ढलान। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अब इसको ऐसे रखे हुए हैं, तो इसमें स्लोपिंग क्या है, कोई स्लोपिंग देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसे जैसे इसको उठाएंगे इसका स्लोपिंग क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो कितना ये ढलान है, कितना स्लोपिंग है इसमें, किसी भी चीज में कितना स्लोपिंग है, उसी को हम क्या बोल देंगे, स्लोप है। तो आप देख लीजिए जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ये वाई इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका ओरिजिन है। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है, ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इंटरसेप्ट कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वेयर स्लोप कट, ठीक है। स्लोप आपका जो स्लोप है वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, इंटरसेप्ट बोल देंगे, ठीक है। अब ग्राफ का अलग अलग टाइप पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू mx, ठीक है, y इक्वल टू क्या है, mx, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, जो आपका स्लोप है वो पॉजिटिव है या नहीं है। स्लोप जो आपका है वो क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है। तो स्लोप आप देखेंगे ना, ये प्लस का m है, तो स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव है। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है तो थीटा क्या होगा, 90 से कम होगा या नहीं होगा,
थीटा आपका 90 से कम होगा। जैसे मान लीजिए आपका y एक्सिस है और ये आपका क्या है x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस है। तो जो थीटा है आपका 90 से कम है और यहाँ पे इंटरसेप्ट देख रहे हैं, इंटरसेप्ट कुछ है क्या, नहीं है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो स्लोप होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब स्लोप आपका 0 से स्टार्ट होगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है 0,0 से। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे चले जाए या तो ऐसे चले जाए, ठीक है। अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये जो एंगल देख रहे हैं, ये जो एंगल देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, 90 से छोटा हो जाएगा, 90 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एंगल कैसे लेते हैं, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ y इक्वल टू माइनस एम एक्स, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो स्लोप है, आपका जो स्लोप है, ठीक है, वो क्या है, निगेटिव है। स्लोप क्या है, निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, मतलब इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। तो आपका जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर हम इसको इधर ले जाते हैं, ग्राफ को अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये एंगल लेंगे, एक्स एक्सिस से लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। ये जो थीटा हुआ वो क्या होगा, 90 से कम होगा, ठीक है। अगर थीटा 90 से कम है तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ये वाला नहीं लेंगे, हमको ये वाला कंसीडर नहीं करना है, हम ये वाला स्लोप बनाएंगे, ठीक है, हम ये वाला स्लोप बनाएंगे, ठीक है। अगर अब हमको कहाँ से एंगल लेना है, यहाँ से ऐसे नहीं लेना है, ठीक है, हमको यहाँ से एंगल ऐसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो आप थीटा देखेंगे वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा थीटा, ठीक है। थीटा अगर 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्लोप भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए अब आपको देता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, अब यहाँ पे देखेंगे आपका क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट आ रहा है, इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो सी क्या है यहाँ पे 2 है, सी आपका क्या है 2 है, और यहाँ पे स्लोप क्या है आपका पॉजिटिव है, स्लोप आपका क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। जो आपका स्लोप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आपका स्लोप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या है +2, तो ये क्या इस +2 को टच करके जाएगा ही नहीं जाएगा, जो आपका स्लोप है वो +2 को टच करके जाएगा, ठीक है। अब +2 से ना ये मान लो ये +2 है, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे स्लोप जाएगा नहीं तो कैसे जाएगा, ठीक है, दो ऑप्शन है। अगर हम स्लोप कैसे बनाते हैं, तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा देखेंगे आप क्या है 90 से बड़ा है, और ये जो थीटा देखेंगे वो क्या है 90 से छोटा है। तो हमको यहाँ पे स्लोप क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो हम ये वाला थीटा लेंगे, ठीक है, ये वाला थीटा लेंगे। आपको स्लोप अगर पॉजिटिव करना है तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला थीटा लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 90 से छोटा हो जाएगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस 4, ठीक है, माइनस एम एक्स प्लस 4, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इंटरसेप्ट क्या है, +4 है या नहीं है, इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है +4 है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्लोप देखिएगा, जो स्लोप है वो क्या है नेगेटिव है, माइनस में, तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो स्लोप आपका 0 को कट करके नहीं जाएगा, स्लोप आपका क्या होगा +4 को कहीं कट करके जाएगा। तो +4 यहाँ पे हो गया, तो +4 को कट करके जाएगा, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 90 से, ये जो एंगल है 90 से बड़ा बन रहा है, ठीक है, और ये एंगल 90 से छोटा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्लोप अगर नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है तो हम कौन सा एंगल लेंगे, 90 से बड़ा वाला एंगल लेंगे या छोटा वाला, क्या लेंगे, 90 से बड़ा वाला एंगल लेंगे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 से बड़ा हो जाएगा, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा 90 से बड़ा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं, ये एंगल को हम एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं, तो ये एंगल एग्जैक्ट कितना आएगा, ठीक है। तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको अगर -1 कर देते हैं, मतलब -x कर देते हैं, -x कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है, x से जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, x से जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा, क्या स्लोप क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 135 लिख सकते हैं क्या, tan 135। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो ये जो थीटा हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो आप इस टाइप से एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, आप इस टाइप से एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस टाइप का कुछ एक दो क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में आपको इतना ही पढ़ना है।
क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। देखिए ग्राफ, ये जो थोड़ा स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज करके पढ़ाएं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का हम ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं, ठीक है? तो वहां पे थोड़ा और डिटेलिंग पढ़ाए होंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट पैराबोला, ठीक है? आपका नेक्स्ट क्या आता है? पैराबोला। तो पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो ध्यान रखना है। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब इसका चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका हम क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब मान लीजिए x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या करते हैं? 0 पुट करते हैं। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? +1, ठीक है? अगर x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। और x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 4। अगर हम x का वैल्यू 3 रखते हैं, यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9। क्लियर है क्या? y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9, ठीक है? उसी टाइप से मान लीजिए x का वैल्यू हम रखते हैं -1, ठीक है? तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? +1। अगर x वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। अगर x का वैल्यू रखते हैं -2 तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? +4, ठीक है? x का वैल्यू रखते हैं -3 तो -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, तो ये क्या आ जाएगा? 9। क्लियर है? इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब इसको ना, अब इसको क्या करते हैं? ग्राफ पे डिनोट करवाते हैं। इसको क्या करते हैं? ग्राफ पे डिनोट करते हैं। ये आपका y एक्सिस है और आपका x एक्सिस है, ठीक है? ये आपका ओरिजिन होता है 0,0। अब बताइए जब x आपका 0 है, जब आपका x 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 1 है। जब आपका x 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? 0,1 हो जाएगा क्या? 0,1 मतलब x जब 0 है तो y क्या आ जाएगा? 1। जब x का वैल्यू 1 है, जब मान लो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? 1,1 आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? 1,1 आ रहा है। अब क्या बोल रहे हैं? जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 4। तो x का वैल्यू 2, ये 2 आपका आगे जाएगा, और y का वैल्यू क्या आ रहा है? 4, मतलब ये और ऊपर जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 4, 2,4, ठीक है? जब x का वैल्यू 3 है, जब x का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9। जब x का वैल्यू 3 है तो क्या आ जाएगा? 9। क्लियर? जब x का वैल्यू -1 है, जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -1,1, मतलब जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? +1। जब x का वैल्यू -2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? +4 आ रहा है क्या? जब x का वैल्यू, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो x का वैल्यू -1 है, ठीक है? x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू यहाँ पे आएगा ना 1। ये आपका क्या किया है भाई हम? अच्छा यहाँ पे गलती हुआ है। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे हो जाएगा 1,1, 1,1, ठीक है? और ये सही था आपका, ये क्या हो जाएगा? -1,1। क्लियर? अब जब x का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? +4। तो ये 4 आपका इसके सामने है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? -2,4, ठीक है? जब y का वैल्यू -3 है, x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। तो ये क्या हो जाएगा? -3,9, 9 इसके सामने। अब इस सब पॉइंट को आप ऐड करिएगा ना, मतलब पॉइंट को जब एक साथ आप मिलाइएगा, ठीक है? ये पॉइंट को आप एक साथ मिलाइएगा, ये आपका क्या? -1, ये 1 बने ना, तो ये, ठीक है? आप पॉइंट को सब ऐसे मिलाइएगा ना तो आपको इस टाइप से ग्राफ बनता हुआ दिखेगा, ठीक है? पॉइंट तो आपका ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे मान लो पॉइंट आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आप इसको ठीक से बनाइएगा। अगर आप इसको ना मतलब प्रॉपर बनाएंगे ना तो आपको इस टाइप से बनेगा, ठीक है? आप प्रॉपर बनाएंगे तो आपको इस टाइप से बनता हुआ दिखेगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, क्या गलती हुआ है आप ध्यान दीजिए, क्या गलती है वो जो सोच रहे हैं। x का वैल्यू 0 है तो y भी तो 0 होगा यार, x का वैल्यू 0 तो y भी तो 0 होगा, ठीक है? x का वैल्यू 0 तो y भी तो 0 होगा। अब इसको करिए, अब आ जाएगा x 0 है तो y भी 0 है, ठीक है? 0,0। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 1, तो ये 1,1। जब x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 4, तो 2,4। जब x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 3,9, ठीक है? जब x का वैल्यू -1 लिए, जब x का वैल्यू -1 लिए तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? +1, तो -1,1। जब x का वैल्यू -2 ले तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 4, तो क्या हो जाएगा? -2,4।
4, जब x की वैल्यू -3 ले तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 9, तो ये क्या हो जाएगा -3, 9। अब इस सबको ऐड करिएगा ना, अब इस सबको ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से कुछ बन जाएगा, ठीक है, ये आपका इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ होगा ना, ये इस टाइप से आपका पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, ये आपका पैराबोला हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल से आपको मतलब बताएं ऐसे आपका एक्चुअली में ग्राफ का जो आपका ग्राफ का जो ये होता है ना, ये डायग्राम, आपका ग्राफ का डायग्राम ऐसा ही क्यों बनता है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए आपको ये बताएं, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या तरीका है, बार बार तो ये आप निकालने नहीं जाएंगे, ठीक है, बार बार ये तो निकालने नहीं जाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है y = x², y = x², तो यहाँ पे देख रहे हैं a का पावर 1 है और a का पावर क्या है 2 है, तो जिसका पावर 1 है ना, जिसका पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है और x का पावर क्या है 2 है, तो जिसका पावर 1 है उसको हम क्या करेंगे बीच में रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे बीच में रखेंगे, ठीक है। और हम क्या कर देंगे इस टाइप से हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। वैसे मान लीजिए y² = x होता है, ठीक है, यहाँ पे किसका पावर 2 है, y का पावर 2 है और x का पावर क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे x को बीच में रखेंगे, ये x को बीच में रखेंगे और क्या करेंगे यहाँ से ग्राफ बना देंगे, ऐसे हम ग्राफ बना देंगे, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन मिलता है y² = x + 4, y² = x + 4, ठीक है। अब आप देखिएगा किसका पावर 1 है, x का पावर 1 है और y का पावर क्या है 2 है, नहीं ये लेते हैं x² ही ले लेते हैं, x² + 2, तो y का पावर क्या है 1 है और x का पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो हम किसको बीच में रखेंगे, जिसका पावर क्या है 1 है और जिसका पावर 2 है उसको हम बीच में नहीं रखेंगे, ठीक है। y का पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे ग्राफ को हम नॉर्मली ऐसे बना रहे थे, नॉर्मली हम क्या कर रहे थे ऐसे बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या आ गया +4 आ गया, तो ये जो आप ग्राफ जा रहे हैं तो ओरिजिन को टच करते हुए नहीं जाएगा, ये जो +4 है ना इसको टच करते हुए जाएगा, तो ग्राफ आपका ऐसे नहीं बन के, ये जो ग्राफ है ना आपका ऐसे नहीं बनेगा, कैसे बन जाएगा, ये ओरिजिन ये +4 को टच करते हुए जाएगा, क्लियर, +4 को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए y = x² - 4 है, ठीक है, -4 है, ठीक है, y = x² - 4 है। तो आपको ये ध्यान रखना अगर ये प्लस है, ये आपका जो पावर 2 है, अगर ये प्लस में तो ग्राफ क्या बनेगा अपवर्ड बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा अपवर्ड बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो +4 होगा तो +4 को टच करते हुए ऊपर जाएगा, -4 है तो -4 को टच करते हुए ऊपर जाएगा, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका क्या है x एक्सिस है, तो ये -4 कहीं ना कहीं नीचे आएगा, ठीक है। तो आप जो ग्राफ बनेगा ये अपवर्ड होगा और आपका ऐसे जाएगा, क्लियर है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन देते हैं y = -x², ठीक है, y = -x², यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है, y = -x², मतलब ग्राफ क्या बनेगा डाउनवर्ड, तो आपको ग्राफ क्या बन जाएगा ऐसे डाउनवर्ड बन जाएगा, क्लियर। अगर यहीं पे होता +4 y = x² + 4, ठीक है, -x² + 4, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आ गया मतलब ग्राफ क्या बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, और कहाँ से डाउनवर्ड +4 से, तो +4 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये जो ग्राफ जाएगा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पैराबोला ग्राफ है जिसको आपको ध्यान रखना है। भाई कोई भी ग्राफ है वो क्या ध्यान रखना है, जनरल इक्वेशन को ध्यान रखना है, जनरल इक्वेशन को अगर आप ध्यान रखेंगे, जनरल इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो कभी भी आपको ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्लियर। मेन आपका ना स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ग्राफ है, ठीक है, जो कि थोड़ा टिपिकल लगता है, बाकी सब तो बहुत ईजी ग्राफ है आपका, ठीक है। जो भी ग्राफ है ना, जो भी इक्वेशन आता है आपको उसको ना आप खुद से जब तक नहीं सॉल्व कीजिएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट ग्राफ है वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y(x) = कांस्टेंट, y(x) = कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम k मान लेते हैं, कांस्टेंट को k मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखिएगा तो y क्या हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा x, ठीक है। अब सेम करते हैं, अगर हम x को 0 मानते हैं, x को हम 0 मानते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आएगा, नहीं आएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। और x को यहाँ पे 0 मानते हैं तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। और x को हम इनफाइनाइट मानते हैं, x को इनफाइनाइट मानते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, मतलब x को इनफाइनाइट मानते हैं तो 1/∞ क्या हो जाएगा, नहीं, और x को 1/∞ क्या होता है 0 होता है, ठीक है, और 1/0 क्या हो जाता है इनफाइनाइट। अगर हम x को इनफाइनाइट माने तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। पिछली बार भी ये गलती हुआ था, ठीक है, x को 0 लिखे तो y को क्या लिख देते 1। अब इसको हम डिनोट करते हैं, ये आपका y और ये आपका क्या है x है। जब आपका x 0 है, जब आपका x 0 है, ठीक है, तो y क्या है आपका इनफाइनाइट है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर आपका इन्फिनिटी पे होगा,
इन्फिनिटी से आपका ग्राफ आ रहा होगा, ठीक है। जब अब x इन्फिनिटी है, जब मतलब जैसे जैसे हम नीचे आगे तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपका जो y है इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा है, मतलब ग्राफ आपका क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा, ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ऊपर से ड्रॉ करते हैं, ऐसे हम ले जाते हैं, ठीक है। अब वो x इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा, तो यहाँ पे हम कहीं भी ना कहीं ग्राफ आपका इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, y आपका 0 होगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ इस टाइप से बनता है, ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ क्या नॉर्मल से ऐसे बनता है, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हो गया, क्लियर। उसके बाद आपका क्या आता है, सर्कल, ठीक है। उसका क्या आता है, सर्कल, ठीक है। ये आपका सर्कल आता है, ये बीच में सेंटर होता है, सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये नॉर्मल से आपका क्या होता है, सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। सर्कल का आप देखिएगा ना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का कहीं भी जाइएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्या आता है, इलिप्स, क्या आता है, इलिप्स। मान लीजिए कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, मान लीजिए नॉर्मल आपका स्पंजी बॉल है, ठीक है। आप उसको ऐसे प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है ना, इलिप्टिकल साइज का हो जाता है, अंडे का आकार का हो जाता है, ठीक है। तो ये आप इस टाइप का अगर शेप कहीं पे देखे होंगे, ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए वाई एक्सिस और ये आप क्या है, एक्स एक्सिस है। आप यहाँ पे सर्कल में क्या देखे थे, ये जो रेडियस था, ठीक है, सारे जगह से डिस्टेंस इसका क्या था, सेम था। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो ये डिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस दिख रहा है एक्स एक्सिस में ये बड़ा दिख रहा है, और वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं आपका ये जो डिस्टेंस दिख रहा है क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं इसको ए मान लेते हैं, उसको डिस्टेंस मान लेते हैं बी, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है और यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का डिस्टेंस क्या है ए, तो हम क्या कर देंगे ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर, वाई में डिस्टेंस क्या है बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ए और बी में कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो इसको हम ए को क्या बोल देते हैं, सेमी मेजर डिस्टेंस बोल देते हैं, सेमी मेजर, और बी को क्या बोल देंगे, सेमी माइनर, क्या बोल देंगे, सेमी माइनर। सेमी मेजर, मेजर मतलब बड़ा है तो सेमी मेजर, सेमी का मतलब क्या आता है, आधा, ठीक है। सेमी मेजर, सेमी का मतलब आधा, मेजर मतलब बड़ा है तो सेमी मेजर, सेमी का मतलब आधा, माइनर मतलब छोटा तो सेमी माइनर, क्लियर। अब हम चाहे ना तो इलिप्स के इक्वेशन से हम सर्कल के इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। इलिप्स के इक्वेशन क्या बताते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। आप देखेंगे तो एक्स में डिस्टेंस क्या है ए और वाई में डिस्टेंस क्या है बी। अब सर्कल के केस में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस दोनों क्या सेम हो जाएगा क्या, सर्कल के डिस्टेंस, सर्कल के केस में ये जो ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस क्या दोनों सेम हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए इक्वल टू बी, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर। ये जो दोनों डिस्टेंस है सेम हो गया और किसके इक्वल हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। आप यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा और आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा ये। तो ये आपका सर्कल के इक्वेशन ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल के इक्वेशन हम ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए, ठीक है, बस अब जनरली इसमें इतना ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, क्या आता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का दो इक्वेशन होता है, एक होता है y इक्वल टू ई के पावर एक्स, ठीक है, और एक होता है y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, y इक्वल टू ई के पावर एक्स और ये होता है y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स। अब ये क्या होता है, आपका रूलर कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू क्या होता है 2.71, ठीक है। अब मान लीजिए एक से वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, एक से वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और एक से वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और एक से वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ई के पावर 1 आ जाएगा क्या, और एक से वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं, ठीक है, एक से वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा ई के पावर 1, ई के पावर 1 मतलब 2.71 का पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और एक से वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, एक से वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2.71 का पावर 2, ये होगा ना, क्लियर। अब इस केस में भी देखते हैं, अगर एक से वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आएगा या नहीं, यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। एक से वैल्यू और 1 पुट करते हैं, एक से वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो e का पावर -1, अरे e का पावर क्या हो जाएगा -1, इसको प्लस में करना है तो e ओपन
1/e आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/e मतलब 1.271 ये आएगा ना। अगर मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/e का पावर 2 मतलब 1/2.71 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे e का x का पावर 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो -2 नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा +2, इसको नीचे लाएंगे +2 हो जाएगा। तो हम स्टेप्स लिख सकते हैं। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब इसको क्या करते हैं ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। इसको ना हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। तो जब आपका x 0 है, जब आपका x 0 है तो y का वैल्यू क्या है 1 है, मान लेते हैं आपका 1 है, ठीक है। जब x 0 है तो y का वैल्यू क्या है 1 है, मतलब y इक्वल टू e का पावर x, हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जब x का वैल्यू 1 है, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 2.71, मान लेते हैं 2.71 कहीं यहाँ पे आएगा। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 2.71, ठीक है। भाई आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल आना चाहिए। हम कैसे किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं, किसी भी पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स में क्या डिस्टेंस होगा, वाई में कितना डिस्टेंस होगा, ये हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आपको दिक्कत आ रहा है तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करिए, फिर आप ग्राफ पढ़िएगा, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, अरे एक्स का वैल्यू 2 पुट करें तो वाई का वैल्यू क्या आता है 2.71 का होल स्क्वायर, मतलब 2.71 से ज्यादा ही आएगा। 2.71 का होल स्क्वायर क्या होगा 2.71 से ज्यादा ही होगा। तो आप देखेंगे ना तो ग्राफ कुछ स्टेप से आपको बनता हुआ दिखेगा, ग्राफ आपको कुछ स्टेप से बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं आपका 1 है और यहाँ पे मान लेते हैं आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,2.7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2,1, ठीक है। और y का पावर y इक्वल टू e का पावर x है, y इक्वल टू e का पावर x है, ठीक है। तो आपका ग्राफ क्या आ जाएगा 1 से शुरू होगा और ऐसे अपवर्ड जाएगा, ठीक है। अब y इक्वल टू e का पावर -x देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है ग्राफ आपका 1 से शुरू होता है और ऐसे डाउनवर्ड जाता है। आपका ग्राफ 1 से शुरू होता है और आपका डाउनवर्ड जाता है। ऐसा क्यों होता है, जब आपका x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है तो y क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,1, ठीक है। जब x का वैल्यू 1 रखते हैं, जब x का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2.71, 1/2.71, ठीक है। और नॉर्मली 1.2 क्या होता है 0.5 होता है क्या, नॉर्मली 1.2 क्या होता है 0.5 होता है। अगर हम डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या ओवरऑल वैल्यू और कम होगा, मतलब 0.5 से और कम होगा, तो मान लेते हैं 0.4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 पुट करें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है। जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 1/1/e स्क्वायर, मतलब 1/2.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.4 से और कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.4 से और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 0.1 मान लेते हैं, बस मान रहे हैं, मतलब इससे कम आना चाहिए बस, ठीक है। तो इस सबको जब आप ऐड करिएगा, इस सबको मिलाइएगा पॉइंट को, ठीक है, तो आपको ऐसे ग्राफ बनता हुआ दिख रहेगा, ठीक है। तो सिंपल से ध्यान देखना है, अगर y इक्वल टू e का पावर x है, इतना बनाना नहीं होता, बार बार करके निकालना नहीं होता है, ठीक है। एक बार हम बता दिए से क्यों ऐसा होता है, आपको क्या करना है बस डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में कैसे बनता है, हाइपरबोला में कैसे बनता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और y इक्वल टू e का पावर प्लस x है, ठीक है। तो क्या होगा ग्राफ आपका 1 से शुरू होगा और ऐसे अपवर्ड जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू e का पावर -x है, y इक्वल टू e का पावर -x है, तो इस केस में भी ग्राफ 1 से शुरू होगा और क्या होगा नीचे माइनस, ये नीचे जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ आपका इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ग्राफ यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, ग्राफ आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम, छोटा सा आपका टॉपिक बचा हुआ, ठीक है। क्या बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है 2 टर्म होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म, ठीक है, 2 टर्म। इसमें 2 टर्म होता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है 1, इन विच फर्स्ट term is 1 and second term is less than 1, लेस देन वेरी लेस देन 1, ठीक है, बहुत छोटा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा वेरी लेस देन 1। फर्स्ट टर्म क्या होता है 1 होता है और सेकंड जो टर्म होता है क्या है मतलब 1 से बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम का आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है। बाइनोमियल थ्योरम का आपका एक्सप्रेशन क्या आता है,
ठीक है। ये क्या तो 1 प्लस एक्स के पावर मान लीजिए n है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और सेकंड टर्म क्या है x है। यहाँ पे जो x है ना वो क्या होता है 1 से काफी छोटा होता है। अगर इस टाइप का आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगा। अगर इस टाइप को आपको फॉर्मेट देखने को मिल रहा है तो इसको एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स, 1 प्लस n इंटू एक्स, ठीक है। हम इस टाइप से लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं 1 प्लस 0.01 का होल पावर 3 है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली सॉल्व करने जाते हैं तो क्या करेंगे पहले इस दोनों को ऐड करेंगे और उसका क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे, होल क्यूब करेंगे, ठीक है। इसको अगर होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो इसमें हमको इस टाइप से नहीं करना है। ये देख रहे हैं आप बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मेट है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस ये जो पावर है ना इसको क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.01, ठीक है। तो 1 प्लस 0.03, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। और मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है 1 प्लस 0.06 का पावर क्या है -1/2, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और जो सेकंड टर्म क्या है 1 से काफी छोटा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.06। अब पावर जो भी हो, पावर आपका प्लस में हो माइनस में हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 0.03, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये माइनस आगे आएगा ना तो 1 माइनस 0.03, ठीक है। ये आपका कितना आंसर आ जाएगा 0.97 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में ना इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में आपको इतना ध्यान रखना है, बस 2 टर्म होता है बाइनोमियल थ्योरम में, फर्स्ट टर्म 1 होता है और जो सेकंड टर्म क्या होता है x। ये सेकंड टर्म x मान है जो कि 1 से काफी छोटा होता है तो हम क्या करते हैं पावर को ना डायरेक्ट x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना आपका पढ़ते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। क्या होता है पढ़ते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम कुछ नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं ग्राफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस पे, तो हम जनरली क्या करते हैं ना एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं साइन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहीं पे इक्वेशन मिल जाए y इक्वल टू साइन थीटा, अब इसको बोलिए क्या इसको ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए, ग्राफ पे बताइए, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है ये वाई एक्सिस है साइन एक्स, ये एक्स एक्सिस है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिख देंगे y इक्वल टू क्या साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, ये आपका साइन थीटा हो गया। ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब ये मत समझ लीजिएगा y का मतलब है तो y पे ही डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, ये नॉर्मल सा इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपको देता है y1 इक्वल टू साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब y1 है, y1 से हमको प्लस करना है तो हम क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल क्या होगा ऐड होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो y1 आ जाएगा क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस ये साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको y2 दिया होता है cos थीटा प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको देखना है cos थीटा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे sin थीटा प्लस 30 है तब ना यहाँ से हम ग्राफ स्टार्ट किया। अब cos थीटा आपका यहाँ पे आता है, cos थीटा आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे 30 डिग्री और आगे बढ़ जाएंगे, 30 डिग्री क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे लिखा होता y3 का एक और क्वेश्चन मान लेते हैं sin थीटा -60 डिग्री, अब माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे जाएंगे, ये आपका y3 आ गया। अब नीचे जा रही है क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। हम क्या करेंगे नीचे जाएंगे 60 डिग्री पे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y3 का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है फेज डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम बोलते हैं।
क्लियर। इसको हम क्या बोल देंगे, फेजर डायग्राम बोल देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए y1 दिया हुआ है, y1 इक्वल टू साइन 30, ये साइन थीटा प्लस 30, ठीक है। y2 दिया हुआ है साइन 30, ये साइन थीटा प्लस 60, बार बार 30 क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे दोनों साइन है, मतलब दोनों का फेज क्या है, सेम है। अगर ये देखेंगे यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा प्लस 30, और यहाँ पे क्या देखेंगे, थीटा प्लस 60 डिग्री, ठीक है। और हमको फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, एंगल का डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, एंगल का डिफरेंस होता है। तो एंगल का डिफरेंस होता है तो हम क्या करते हैं, एक में से ना एक को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस एंगल को इसमें से माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 60 माइनस थीटा माइनस 30, ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो साइन 30 प्लस, जो साइन थीटा प्लस 30 है, मतलब साइन थीटा प्लस 30 है ये, ठीक है। और कहीं पे लिखा होता है साइन थीटा प्लस 60, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आता, ठीक है। कहीं मतलब इस दोनों में कितना फेज डिफरेंस, मतलब कितना एंगल का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं ये 60 है और ये 30 है, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्लियर। तो फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता है, एंगल का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दिया होता है, अगर यहाँ पे y1 आपको साइन थीटा प्लस 30 और यहाँ पे दिया होता है y2 कॉस थीटा प्लस 60, कॉस थीटा प्लस 60, जैसे मान लीजिए आपको y1 दिया हुआ है साइन थीटा प्लस 30, ठीक है, और y2 दिया होता है कॉस थीटा प्लस 60, ठीक है, इस टाइप से दिया होता है। तो हम क्या करेंगे ना, अगर आपको फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोल दिया जाए, फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, दोनों को सेम फेज में रखेंगे। अगर ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन होना चाहिए, ऊपर कॉस है तो नीचे भी कॉस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है, क्या पता है, साइन थीटा क्या होता है, या सिंपल सा ये समझिए, अगर हम कॉस थीटा को लिखना चाहे तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे एंगल देख रहे हैं क्या है, 90 है, 90 मतलब फेज चेंज होगा, 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, मतलब 90 से प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है मतलब यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो कॉस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से y2 क्या हो जाएगा, y2 का देखो यहाँ पे कॉस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल था, यहाँ पे जो एंगल था ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा पे हम क्या लिख दिए, कॉस थीटा पे क्या लिख दिए, कॉस थीटा पे क्या लिख दिए, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। और यहाँ पे क्या था, एंगल ऑलरेडी 60 था, तो क्या 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई बाई 6 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको फेज डिफरेंस देखना है, अब हमको क्या देखना है, फेज डिफरेंस देखना है। तो ठीक है, फेज डिफरेंस मतलब अब देख रहे हैं यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एंगल में से माइनस कर देंगे। तो ये थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो माइनस थीटा माइनस पाई बाई 6, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नीचे एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई, ठीक है, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 पाई माइनस पाई अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा 4 पाई अपॉन 6। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 पाई, क्लियर। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 पाई, ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली आप समझिए, डायग्रामेटिकली आपको समझिए कितना आ रहा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम सिंपल से डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। ये जो आपका हो गया इक्वेशन से ड्रॉ करने का तरीका हो गया, तो इसी क्वेश्चन को हम सिंपल से डायग्राम से समझते हैं। तो आपको क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू साइन थीटा प्लस 30 डिग्री था, है ना, और सेकंड क्या था, कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, और ये साइन थीटा होता है और ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। y2 क्या है, कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री है, तो कॉस थीटा यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री, कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री। अब फेज डिफरेंस निकालना, तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एंगल का डिफरेंस होता है। तो ये हमको एंगल का डिफरेंस निकालना है, ये नहीं एंगल का डिफरेंस निकालना है। तो ये पूरा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री होता है, ऊपर हम कितना रखें 30 डिग्री का, तो ये क्या बच गया, 60 बचा क्या यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे कितना बढ़ रहा है, 60 बढ़ रहा है, तो ये भी 60, ये भी 60, 60 क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम कन्वर्ट करते हैं क्या रेडियन में, ये रेडियन में हम इसको कन्वर्ट करें डिग्री में, तो 180 पाई की जगह क्या रख देंगे 180 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना है तो आप जनरली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जनरली डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, क्लियर है।
अब आपका जो लास्ट आता है, ठीक है, अब हम नॉर्मल से एक साइन थीटा का ग्राफ देख लेते हैं और कॉस थीटा का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। अब जो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है, आपका इस टाइप से ग्राफ बनता है, ठीक है। आप इसको चाहे तो पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब ऐसा ग्राफ क्यों बनता है, ठीक है, ये आपका साइन थीटा और ये आपका क्या है, थीटा। तो जब हम थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं, जब थीटा का वैल्यू हम 0 रखते हैं, अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो साइन अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एंगल रखते हैं π/2, π/2 मतलब 90। अगर साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, +1 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 90 एंगल आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम साइन 180 की बात करें, साइन 180 मतलब पाई, ठीक है, अगर एंगल आपका पाई है तो साइन 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो एंगल क्या आ जाएगा, 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब 3π/2। अगर थीटा का वैल्यू 3π/2 है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -1। तो आपको क्या होगा, -1, जो कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। उसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे तो एंगल क्या आ रहा है, 360 डिग्री। 360 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो साइन थीटा ग्राफ होता है कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। उसी टाइप से हम कॉस थीटा का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं, कॉस थीटा का ग्राफ देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपको कॉस थीटा है और ये आपका 0 डिग्री। तो कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है ना वो 0 से, ये 1 से शुरू होता है, ऐसे बनता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बनता है, जब थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा क्या। जब थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपका 1। जब थीटा का वैल्यू 90 रखते हैं तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। और थीटा का वैल्यू हम 90 रखते हैं तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। और थीटा का वैल्यू हम 270 रखते हैं, थीटा का वैल्यू 270 रखते हैं, ठीक है, कॉस 270, कॉस 270, तो कॉस 270 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या वैल्यू वाला आपका, -1, ठीक है। और थीटा का वैल्यू 360 रखते हैं तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। थीटा का वैल्यू अगर 360 डिग्री रखते हैं तो कॉस 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है, ठीक है, नहीं क्या, यहाँ पे π/2 है ना, तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, पाई आएगा ना, यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, पाई आएगा, ठीक है। हम पाई से आगे बढ़े तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, कॉस 180 का हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 3π/2, यहाँ पे 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे इस टाइप से तो यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा, 2π बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंगल क्या बनेगा, 2π बनेगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, +1, ठीक है। तो आपको इस टाइप से ध्यान रखना है, ठीक है, आपको इस टाइप से ध्यान रखना है, ठीक है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। आप देख रहे हैं ना ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है। और साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होता है, जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या आ रहा है, -1, ठीक है। आप देख लोगे यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पे ना बेसिक मैथ कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको हम जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवाए उतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फिजिक्स में मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप ना रिविजन करके आइएगा, ठीक है। फिर हम आगे वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है।